मेरा सारा माइंड सेट एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अमीर कैसे बने। मैं इसके अलावा कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं जानता हूँ। इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि आप गुच्ची के शोरूम पे जाएं तो बोले पैक कर। आप जिंदगी के अंदर आज जो भी है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स। जब हम नेम स्पेलिंग की बात करते हैं तो दो सिस्टम है नेम स्पेलिंग को करेक्ट करने। कम सफलता या असफलता का बेसिक रीजन यही होता है। तो जो पहला आपका नाम है उसका टोटल 4-8 पे नहीं आना। क्या आप भी पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास जा जाके थक चुके हैं? उनके बताए गए उपाय कर करके आप हार चुके हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अपने जीवन का कल्याण दूसरों से करवाना चाहते हैं। हाय, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। दोस्तों, मैं एक ऐसे मिशन के अंदर हूँ जहां मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूमरोलॉजी और वास्तु की अवेयरनेस देना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ, उनको ये विद्या सिखाना चाहता हूँ ताकि वो अपने जीवन का कल्याण खुद कर सकें, अपने परिवार के जीवन का कल्याण खुद कर सकें और कहीं ना कहीं समाज का कल्याण कर सकें। अगर आप भी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं तो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए 4 दिन का न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, जहां मैं आपके साथ बहुत ही लर्निंग शेयर करूंगा। न्यूमरोलॉजी की ऐसी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसी डायमेंशंस आपको बताऊंगा न्यूमरोलॉजी की, जिनको सीख के आप अपने जीवन को खुद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डिटेल नोट कीजिएगा। डेट्स रहेंगी 19, 20, 21, 22 दिसंबर, होटल अलॉफ एरो सिटी न्यू दिल्ली के अंदर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 99999434 पे कॉल करके अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो सी यू इनटू न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन New Delhi. Hi, I am Poonam Negi. I came from Delhi to learn program of Arvind Sir Numerology Professional Program. I am very excited for this program. I learn a lot from this program. I know numbers value is very good in our life and I'll definitely make it my profession. मेरा नाम राजीव मारवा है। मैं कनाडा से आया हूँ इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ये कोर्स अपने आप में एक यूनिक कोर्स है। ये कोर्स टीचिंग का नहीं है, ये हमारी लाइफ नेविगेशन का कोर्स है। मेरे पूरे कैरियर में मैंने आज तक ऐसा कोर्स नहीं अटेंड किया है और मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से कि इस कोर्स को एक बार ज़रूर ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीना सीखें। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ तुषार बागायतकर। मैं अबू धाबी से आया हूँ खास सर से मिलने के लिए। मैंने सर का वीडियोस देखे थे, मैंने सर का ट्रेनिंग लिया था, बट वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। बट वो एक होता है कि घर में भी बैठ के पूजा होता है और मंदिर में जाने का अलग ही सैनिटी होता है। तो इसीलिए मैं सर से मिलने आया हूँ। वैल्यू तो सर मतलब कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट इज़ द वैल्यू इज़ सो मच यू नो, तो हाई वैल्यू है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू जॉइन द क्लास। मैंने खुद सर के रिकमेंडेशंस फॉलो किए और उससे मुझे बहुत बेनिफिट्स आया है। यही एक मेरा एक रीज़न है कि मैं अबू धाबी से खास यहाँ पर सर से मिलने आया हूँ। माई सेल्फ इज़ पूजा कोठारी। आई एम कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम भुज कच्छ। देर वॉज अ डिलेमा। मुझे ये डिलेमा था कि ऑलरेडी ऑनलाइन और यूट्यूब और इस सब में तो काफ़ी नॉलेज स्प्रेड हुआ है, तो वाई शुड आई पे एंड कम हियर। बट there was a thought in me कि let me go and try once. Trust me, it is worth coming here. And the best thing is the hand holding. Attending this session, I think it is going to change my life. So I will be very grateful. Thank you, Arvind Sood sir. I am very glad that I met you. And please be there forever. आपकी hand holding हमेशा होगी। आपके जहन में होने से ही हमारा कल्याण हो जाए। थैंक यू सो मच। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो
रातें, छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई है काली रातें। आया नया सवेरा, जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। So first of all, thank you very much for being here, my dear friends. I am so lucky कि आप लोग मेरी ज़िंदगी में आए. I feel so lucky कि मुझे आपको देखने का, आपको समझने का मौका लगा. और बीच बीच में कभी मिलता रहता हूँ कुछ लोगों को. Some personalities over here are so intimidating. Intimidating means वो इतने बड़े पोस्ट पे हैं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है, तो मुझे लगता है यार मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ. वो एक डॉक्टर साहब हैं हमारे, वो प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज के, राइट. सो देयर इज़ अ लेडी आई केम टू नो, शी इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर है वो इंदौर से. मैंने बोला यार इतनी बड़ी महान हस्तियाँ आई हैं, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम. सो आई एम सो लकी कि आप आए मेरे जीवन में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको परमात्मा ने मेरे जीवन में भेजा. आई फील सो लकी. गॉड ब्लेस यू ऑल. नहीं, आई फील सो लकी सर. आई फील सो लकी कि आप सब लोगों को सो नाइस. आई ऑल्सो फील सो लकी कि परमात्मा ने आपको मेरे जीवन में भेजा. मैं आपको एक ही चीज़ यार आपके दिमाग में ना, आपकी आत्मा के अंदर डालना चाहता हूँ कि आप आज के बाद अपने आप को बहुत ही स्पेशल समझें. यू मस्ट फील दैट यू आर एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल ऑन दिस अर्थ, बिकॉज परमात्मा ने 2 अरविंद सूद नहीं बनाए, 2 मधु नहीं बनाई, 2 वामन नहीं बनाए सर, राइट. हेमा मालिनी एक ही बनाई सर, 2 बनाई नहीं उसने. ऐसा हुआ नहीं कभी लाइफ के अंदर. तो एक ही बनाया, 2 बनाए नहीं कभी उसने सर. हम सब लोग यूनिक हैं. आप हमेशा अपने आप को ऑर्डिनरी मत समझे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझे, क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं समझेंगे ना सर, वो परमात्मा, ये दुनिया आपको कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं समझे. यू हैव टू फील योरसेल्फ वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, एंड यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल. द बिगेस्ट टेस्टिमोनियल दैट यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, यू आर हियर. ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट सिट ओवर हियर. सो यू पीपल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और आज के बाद आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच के साथ जाइएगा ज़िंदगी में, कभी ऑर्डिनरी सोच के साथ मत जाइएगा. मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बैक ऑफ द माइंड, मैं इसको न्यूमरोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके नहीं आता हूँ आपके लिए. मैं ये प्रोग्राम लेके आता हूँ कि आपके माइंड को कैसे हम लोग चेंज करें ताकि आप अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी की तरफ जा पाएँ. दिस प्रोग्राम इज मोर फॉर द माइंड सेट, दैट हाउ यू फील योर सेल्फ स्पेशल ऑन दिस वर्ल्ड, दैट यू कैन अचीव मच मोर इन टू द लाइफ. मेरा सारा माइंड सेट एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अमीर कैसे बने. मैं इसके अलावा कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं जानता हूँ. अगर आप अमीर नहीं बन पाए जीवन में, तो मैं समझूंगा क्या न्यूमरोलॉजी पढ़ाई, साला कुछ नहीं पढ़ाया आपको यार. एंड ऑफ द डे यही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले. बाकी चीज़ें दे विल फॉल इन टू द प्लेस आफ्टर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ बिग बैंक बैलेंस. इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि आप गुच्ची के शोरूम पे जाएं तो बोले पैक कर, एलवी के शोरूम पे जाएं तो पैक कर. आपको सोचना नहीं पड़े कि इसका प्राइस टैग क्या है. जब ये अमीरी आपके अंदर आ जाएगी ना, तो मुझे लगेगा कि मैंने आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट किया है. उसके लिए चाहिए एक पागलपन, राइट. हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन इन द लाइफ. अगर वो नहीं कर पाएंगे, मैं कितना ही आपका माइंडसेट चेंज कर दूं, आप नहीं कर पाएंगे जीवन के अंदर यार. यू नीड हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ. हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन. आपकी दिनचर्या के 24 घंटे आप कैसे बिताते हैं, ये तय करेगा कि आप अगले 1 साल में क्या करेंगे, 2 साल में क्या करेंगे. सो यू नीड ए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ गुड हैबिट्स, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, जस्ट ओनली फॉर 30 days. मेंटेन दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन जस्ट 30 days को आप प्रैक्टिस कीजिए. 31वें दिन वो होना शुरू हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा. ये तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन में आपको बताऊं कि ये करना है सिर्फ 30 days तक. 31st डे में वो करना नहीं पड़ेगा, वो हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली हो रहा होगा. बट पहले 30 days हमें करना पड़ेगा यार. मैं आपको बताऊं वो 30 days में क्या चैलेंज है जो आपको लेना है यार. और बहुत ही सिंपल होगा, कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं होगा. सिर्फ अपनी आदतों को थोड़ा सा बदलना होगा, हैबिट्स को थोड़ा चेंज करना होगा.
आप जिंदगी के अंदर आज जो भी है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स। आदमी गुलाम है अपनी हैबिट्स का यार, राइट? तो आदतें ही तो चेंज करनी है एक महीने के लिए। साइंस कहती है कि 30 डेज तक अगर आप एक चीज को प्रैक्टिस कर लेते तो 31st डे ऑनवर्ड्स वो खुद होती है, फिर आपको नहीं करना पड़ता। आज हमारा एजेंडा होगा सबसे पहला नेम स्पेलिंग, कि कैसे आप अपने नेम के स्पेलिंग को सिंक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, क्या फार्मूला है उसका, राइट? दूसरा, सबसे पहले सवाल ये आता है कि यार पेपर में भी चेंज करनी पड़ेगी? कहीं नहीं करनी पड़ेगी। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कहीं नहीं चेंज करना पड़ेगा अपना नाम, डोंट वरी। मैंने भी नहीं किया आज तक। मैं आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस अभी दिखा सकता हूँ, नहीं चेंज है उसके ऊपर। तो उसकी चिंता मत कीजिए कि आपको चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट? उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, फिर बात करेंगे हाउ टू डिटेक्ट योर प्रोफेशन। ये भी आज है कि आप अपने प्रोफेशन को कैसे डिटेक्ट करेंगे। और मजेदार बात, आप अपना तो डिटेक्ट कर ही लेंगे, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चों को लेके, जो भी शायद करियर के उस मोड़ पे है जहां उनको डिसाइड करना है कि कौन से जाना चाहिए, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कॉमर्स, एज अ बिजनेस, कहां फिट होंगे, शायद वो और भी ज्यादा आप उनको कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। देन रेमेडीज पार्ट हम सारी पहले पढ़ा चुके हैं, जितनी भी है। देखिए, हाउ टू अपलिफ्ट द डेट ऑफ बर्थ, रेमेडीज पार्ट 2, वैदिक रेमेडीज पढ़ा चुका हूं। फिर आएंगे कंपैटिबिलिटी, कि आपको दो लोगों को कंपैटिबल कैसे देखना है, शादी करनी है। मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी करी, ऑनेस्टी के साथ बताता हूं, दिल पे हाथ रख के। मैंने किसी पंडित, किसी ज्योतिषी से पूछा नहीं कि इनकी पत्री मिलती है कि नहीं मिलती है। क्यों? इट विल बी सुपर डिसऑनेस्टी ऑन माई पार्ट कि मैं लोगों को पैसे लेके उनकी जन्म पत्रियों से मिलान कराऊं, और अपनी जब बारी आए मेरी बेटी बेटे की तो मैं सर्विस किसी से लूं। ये बहुत ही डिसऑनेस्टी होगी, वो परमात्मा मुझे माफ नहीं करेगा कभी। मैंने नहीं किया। मैंने अपने बच्चों की शादी जब करी तो खुद ही किया था, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। तो मैं वो भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप पत्री का मिलान करेंगे जब शादी करनी है, या पार्टनरशिप करनी है किसी पार्टनर के साथ, तो क्या उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, वो बताऊंगा। और जो मित्र कहते हैं कि मैं 120 रुपये लेके दिल्ली से चला हूं और मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है ना, आपके लिए भी सर आज कुछ मसाला लेके आया हूं, राइट? तो आपके लिए भी मसाला है कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं पता, तो आपका कोई भी सवाल अपने आप को लेके हो भविष्य का, तो उसका जवाब आप कैसे दे देंगे बिना डेट ऑफ बर्थ जाने हुए। बिना डेट ऑफ बर्थ के भी आप अपना सवाल कैसे ढूंढ सकते हैं। फिर छोटा छोटा है सिग्नेचर एनालिसिस एंड कार्मिक नंबर्स। नाउ जब हम नेम स्पेलिंग की बात करते हैं तो दो सिस्टम है नेम स्पेलिंग को करेक्ट करने के, एक है पाइथागोरियन और एक है चैलिडियन या शैलिडियन, कुछ लोग बोलते हैं उसको, कुछ चैलिडियन बोलते हैं, कुछ शैलिडियन बोलते हैं। ये दो मेथड है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो पाइथागोरियन मेथड को फॉलो नहीं करते, और उसका कारण भी है। सब लोग चैलिडियन मेथड यूज करते हैं, जो कि डेवलप किया गया है द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी, आई विल से दैट इज द कीरो। अगर आपने नाम नहीं सुना तो सर्च कीजिएगा, कीरो, उसने बनाया हुआ ये मेथड। ही वॉज अ आयरिश मैन, आयरलैंड से थे। जैसे आज हमारे सज्जन आयरलैंड से आए हुए हैं, डबलिन से, वो भी आयरलैंड से थे। तो ये वाला सिस्टम जो है चैलिडियन वाला, इसको फॉलो करते हैं। वो क्यों नहीं यूज करते पाइथागोरियन? वो इसलिए यूज नहीं करते हैं, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि पाइथागोरस वाज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। He was not a numerologist, he was a mathematician. So there is a difference, there is a subtle line between a numerologist and a mathematician. A good mathematician does not mean a good numerologist, and a good numerologist does not mean a good mathematician. So he was a mathematician, not a numerologist. तो उसको फॉलो नहीं करते हैं, राइट? अब A to Z की न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके पास अपना नाम है, बच्चों का नाम है, कंपनी का नाम है, तो आप पेपर के ऊपर लिखेंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नीचे लगा देंगे, एक टोटल आ जाएगा आपके पास। जब टोटल आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या ये जो नंबर निकल के आया है टोटल का, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक होता है या नहीं होता है। मैं अपने तजर्बे से कुछ ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करता हूं। 95% जो मैं डेट ऑफ बर्थ देखता हूं लोगों की, उनकी असफलता या कम सफलता का बेसिक रीजन यही होता है। डेट ऑफ बर्थ अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन यहां पर जाके क्या है, गाड़ी लैंड नहीं करती, आउटर पे जाके खड़ी हो जाती है।
आप समझिए अहमदाबाद लैंड करें, 5 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी हो जाए, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पे जा ही नहीं रही 4-4 घंटे, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती। इसका मतलब अच्छी डेट ऑफ बर्थ का मतलब अहमदाबाद टाइम पे पहुंच गया, लेकिन 5 किलोमीटर पहले 5 घंटे खड़े रहे और गाड़ी चली नहीं कभी आपकी, ये वो काम करेगा आपके। अब मेरा नाम है अरविंद सूद, तो इसमें क्या होगा, अरविंद का भी एक टोटल होगा, सूद का भी होगा, आपका भी ऐसे हो सकता है। जो पहला नाम है आपका मधु, पूरा नाम क्या है, मधु शर्मा, अब मधु का भी टोटल आएगा, शर्मा का भी आएगा। जो मधु है इसका टोटल 4-8 पे नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मधु है, आपका पूरा नाम बोलिए, वामन, आगे वामन डोपले, वामन डोपले, वामन ढोपले। वामन का टोटल 4-8 पे नहीं आना है किसी भी कीमत पे। ढोपले का 4 पे आ जाए, 8 पे आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मधु का टोटल 4-8 पे नहीं आना है, शर्मा का चाहे कुछ भी आ जाए। तो जो पहला आपका नाम है उसका टोटल 4-8 पे नहीं आना है। दूसरा देखिए कितने फिल्टर हैं, इतने फिल्टर कोई न्यूमरोलॉजी से लगा नहीं सकता। मधु का जो टोटल है 4 और 8 पे भी नहीं आना है। मधु का जो टोटल है वो भी नहीं आना है जो इसके ड्राइवर के अगेंस्ट हो। 2 शर्तें हो गई, 4-8 पे भी नहीं आना, ऐसे नंबर पे भी नहीं आना जो ड्राइवर के अगेंस्ट हो। कंडक्टर के होगा तो चलो कोई बात नहीं। सपोज कीजिए मधु का टोटल ना 4 आता है ना 8 आता है, मधु का टोटल आता है मान लीजिए 3 नंबर और इसका ड्राइवर 6 है, तो इसका मतलब फिर 3 भी नहीं आना है, उसको भी हमने चेंज करना है। समझ आ गई बात? ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड ए स्प्रेड ऑफ नंबर्स ऑफ द करेक्ट इन नेम स्पेलिंग। अब एक नई चीज सिखा रहा हूं, क्या है? ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड अ स्प्रेड ऑफ नंबर्स करेक्टेड इन द नेम स्पेलिंग। क्या मतलब? एग्जाम्पल, मेरा नाम है अरविंद सूद और मैंने नेम की स्पेलिंग की है 1 पे। ऐसा मोस्टली होगा ही आपके साथ कि 1 5 6 3 4 ही है। ऐसा जरूर होगा आपके साथ कि इनमें से कम 1 5 6 3 में से 2 नंबर या 3 नंबर जरूर होंगे जो आपको लगेगा कि सारे सूट करते हैं मेरे नेम को। 1 भी सूट करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है। तो मैंने क्या किया, अपनी नेम को किया नंबर 1 पे। जब मैंने अपनी कंपनी बनाई डेस्टिनी साइंस, तो उसका टोटल मैंने 6 पे किया, राइट। उसके बाद जो मैंने ऐप बनाई क्लिक नुमेरो, उसका टोटल 5 पे किया। अगली जो ऐप आएगी उसका टोटल फिर 1 पे जाएगा, 3 पे नहीं जाऊंगा सर। रूल्स टू डिटेक्ट द प्रोफेशन, सिलेक्ट द प्रोफेशन। प्रोफेशन शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू ड्राइवर, इफ नॉट पॉसिबल देन कंडक्टर। या तो ड्राइवर वाला प्रोफेशन चुने या कंडक्टर वाला चुने, बट आपस में दोनों एक दूसरे के शत्रु, एंटी नहीं होने चाहिए। इट कैन बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर। मेक श्योर इट इज वेल अलाइंड विद द ड्राइवर एंड कंडक्टर बोथ। एंटी नहीं होने चाहिए, ऑपोजिट मे बी समटाइम, बट एंटी नहीं। सपोज आपका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, तो 1-8 की जो लिस्ट थी वो तो हो गई आउट। ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है, दोनों की लिस्ट आउट। तो उस केस में क्या होगा फिर? अगर इस तरह का केस होता है, इफ इट इज नाइदर अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर नॉर कंडक्टर, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नंबर्स प्रेजेंट इन द बर्थ चार्ट। तीसरी लर्निंग आ गई नेम स्पेलिंग की, पहले बता दूं वो, नहीं तो आएगी नहीं फिर बाद में। मैंने बोला ना तीसरी आ गई अचानक। तीसरी लर्निंग ये है, जो कभी मत भूलिएगा, जो भी नेम के स्पेलिंग को आप करेक्ट करके जिस नंबर पे लेके आते हैं, वो नंबर आपके बर्थ चार्ट के अंदर कभी भी बैठता नहीं है, अंदर जाके वो बैठता नहीं है। सपोज आपने नेम स्पेलिंग 5 पे की है और 4 और 6 आता है, तो आप बोलोगे मेरा 4-5 का योग पूरा हो गया। ऐसा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वो अंदर नहीं जा रहा, वो बाहर से बैठ के सपोर्ट दे रहा है। जैसे किसी ने बोला सर 3 और 6 मेरा ड्राइवर कनेक्टर है, आपने बोल दिया नंबर 1 पे कर लीजिए, पहले 3 1 है तो 4 हो जाएंगे। तो इसका जवाब यह है 4 नहीं होंगे, क्योंकि वो बाहर बैठा है, अंदर नहीं जा रहा। इसलिए इस सवाल दोबारा से मत पूछिएगा कि ऑलरेडी अंदर है तो और हो जाएगा, नहीं, तो बाहर से बैठ के वो आपको सपोर्ट करेगा। नाउ अगर आपका प्रोफेशन आपके ड्राइवर और कनेक्टर के दोनों के साथ अलाइन नहीं हो रहा,
दोनों एक दूसरे के एंटी चले गए हैं, तो उन प्रोफेशंस को चुनिए जो नंबर आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन उसके अंदर भी शर्त क्या है? शर्त यह है, जो भी नंबर प्रेजेंट है, अगर आप उस नंबर का प्रोफेशन चुनने वाले हैं तो वो आपके ड्राइवर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ओनली ड्राइवर। कंडक्टर का मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका 1-9 का कॉम्बिनेशन है, बट आप 1 वे और 9 के प्रोफेशन नहीं करना चाहते। मैं जबरदस्ती थोड़ी कर सकता हूं आपके साथ। आप कहते हो मैंने सर 8 वाला प्रोफेशन करना है और वो आपके पास प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा सर मत कीजिए, मत कीजिए। करेक्ट। दूसरी ऑप्शन देखिए, यू कैन बी द किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड यू कैन बी द जीरो इनटू द स्टॉक मार्केट, बोथ वेज। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 है, सुनिए कितने बड़े ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है काफी। स्टॉक मार्केट में आप तभी कामयाब होंगे अगर आपका नंबर 6 प्रेजेंट है बर्थ चार्ट में। अगर 6 नहीं है तो कोई बात नहीं, 5 जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। दो फैक्टर। तीसरा फैक्टर, चाहे 6 भी है और 5 भी है और बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन फिर भी आप फेल हो सकते हैं। 6 भी है 5 भी है तो भी फेल हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन कि आपके पास 6 भी है 5 भी है, बट आपका ड्राइवर 3 है, ड्राइवर 8 है, ड्राइवर 4 है, तो फिर कभी फेल कभी पास, कभी फेल कभी पास। क्योंकि ड्राइवर कनेक्टर जीने नहीं देगा और ये सांबा तुझे मरने नहीं देगा। 5 और 6 ये सांबा मरने नहीं देगा और वो जीने नहीं देगा। तो कभी अप कभी डाउन। फिर आदमी को समझ नहीं आता कि मैं पास हो रहा हूं कि फेल हो रहा हूं, दुविधा में फंस जाता है। कभी तो लगता है बहुत बढ़िया हो गया 4 महीने, फिर लगता है फिर डूब गए, फिर हिम्मत करता है, तो वो क्या होगा, अप डाउन चलता रहेगा। तो ये वाली कंडीशन मत राइज होने दीजिएगा। क्यों? 3 नंबर को जुआ पसंद नहीं। जुआ मतलब स्पेकुलेशन। 4 कहता है मेहनत से पैसा कमा, शनि कहता है मेहनत से पैसा कमा, और तुम कहते मैं कंप्यूटर पे बैठ के पैसा कमाऊं। बोला मेरे को मंजूर नहीं है, बट वो कहता है भैया कमा दूंगा। 6 और 5 कहता है कमा दूंगा, पूरा जोर लगाता है। जैसे ही आगे 3, 4, 8 आते हैं, बोले मैं तेरे को बताता हूं, ये ले डाउन। करेक्ट। नाउ अगर आपके पास नंबर 5 और 6 नहीं है तो भी आप स्टॉक मार्केट के किंग हो सकते हैं विदाउट 5 और 6। अब आपके पास 3 नंबर मैं बताता हूं, जो देखिए 3 में से कोई 2 तो होने ही चाहिए। लिखिए नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 7। एक सिचुएशन है जहां 5 और 6 नहीं है। इन तीनों में से कोई 2 नंबर भी आ गए, आप स्टॉक मार्केट के किंग बन सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, यू गेट द पीपल इन्वेस्ट। आप दूसरों के पैसे लगवा रहे हैं, खुद के पैसे नहीं लगवा रहे। यू आर इनटू द ब्रोकरेज, यू आर ए फाइनेंशियल प्लानर। अगर आप वहां से कमीशन लेके आ रहे हैं, आप मेरे पैसे लगवाइए और अपना कमीशन लीजिए, आप किंग बन जाएंगे सर। अपने पैसे स्टॉक मार्केट में मत लगाइए। एंड ऑफ द डे तो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं ना, जरूरी थोड़ी कि मैं पैसा लगा के कमाऊं। आप लगाइए, मेरे को पैसे दीजिए। सो पता चल गया स्टॉक मार्केट किसको करना है, किसको नहीं करना है।